किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ। इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है। वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को उम्मीद हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ हाँ। पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है। हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया, तो 1 मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो ठीक। फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है। और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो हाँ। वेल प्लेड। ठीक है। वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है। हाँ। प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है कि ठीक है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। हम्म। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो हो। तो यहाँ तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है। जयशंकर का पॉइंट कितना वाजे है, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे। ठीक है। डेफिनेटली बनती भी नहीं है बायलैटरल बात। वो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। हाँ। अगर बायलैटरल बात करनी होती तो वो स्पेशली आते। ठीक है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड होती है, ठीक है। पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में करता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक। अहम बात यह है कि जयशंकर ने हल्का सा लूप होल छोड़ा है। भले इंडिया ये अलाउ नहीं करता कि किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, ठीक है। लेकिन आपकी जरूरत है। आप जरूरत के होने के नाते आप रशिया को रिक्वेस्ट करके इंडिया के साथ थोड़ा आइस ब्रेक करें। जहां तक रही बात बिलावल और जयशंकर की, हाँ। तो मेरे ख्याल से जितना इनकी एज का डिफरेंस है ना, आई गेस जयशंकर इज डबल दी एज ऑफ बिलावल भुट्टो, ठीक है। उतना ही इनके विजडम का, एक्सपीरियंस का, तजर्बे का डिफरेंस है। ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर कम से कम भी अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में जो सूटेबल था जयशंकर के लिए, वो एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी थे। उस लेवल का होना चाहिए था। फिर भी वो उस लेवल के नहीं है। अच्छा। बट नहीं, एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन हम इसको इस तरीके मेजर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अचीवमेंट्स दोनों की कितनी है। हाँ। जयशंकर की आप अगर पिछले 5 सालों के अचीवमेंट्स भी देख लें ये तो मेरे point ख्याल से शाह महमूद कुरैशी की पूरे करियर की भी ना हो। आप ये बताएं, हाँ। जयशंकर आ रहा है, ठीक है। अब पहले वो आके आपके किस बंदे से बात करे? आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात करे, आपकी एस्टेब्लिशमेंट से बात करे, आपके प्राइम मिनिस्टर से बात किससे करे? हाँ, ये इधर पहले ही तो तो आप कंफ्यूजन ये है। क्लियर कर दें कि डिसीजन मेकर कौन है इस मुल्क ठीक में। है। इसी के कंपैरिजन में आप देख लें, अगर मिसाल के तौर पे आप जाएं इंडिया और वहां पे आप या जयशंकर या मोदी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लफ्ज, वो उनके जो अल्फाज होंगे वो पत्थर की लकीर होंगे। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ना, ये पाकिस्तान के बारे में अज्यूम करा दिया गया कि मुस्लिम जो कंट्रीज है ना, उनका ये लीडर है। अच्छा। पाकिस्तान की 2 प्रॉब्लम है। एक तो इसके वर्ड से निकाल दीजिए इस्लामिक। अच्छा। वर्ड इस्लामिक निकालने से जो बाकी 56 इस्लामिक कंट्रीज है ना, हाँ। उनको फिर इवेंचुअली अपना एक जो रियल लीडर है ना, वो चुनने का मौका मिलेगा। इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनकी नेगेटिव जीडीपी है। अच्छा। पाकिस्तान की इस टाइम -2.8 जीडीपी है ठीक हो गया। और श्रीलंका की -3.8 है। ठीक है। दुनिया के वही 2 मुल्क जिनकी जीडीपी नेगेटिव है। जब भी ये डिक्टेटर का दौर आया और वार के टाइम दौर आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाती थी। ठीक है। और लोग कहते, ये इनोसेंट लोग ये समझते थे कि शायद डिक्टेटर, उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, ठीक वो हो स्टेट को अच्छे से, नहीं ऐसा नहीं, उन दिनों फंडिंग बहुत आती है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके लिए बहुत ही अहम पर्सनैलिटी अबूजर बलोच भाई को हमने अपना इनवाइट किया, रिक्वेस्ट किया कि हमें टाइम दिया जाए। आज पूरा दिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक ही खबर इंडिया के हवाले से चलती रही जी, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर बुरी तरीके से और बीजेपी बुरी तरीके से कश्मीर में हार गई। पब्लिक से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अबूजर भाई से इसके ऊपर रिएक्शन लेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में देखने में तो ये लग रहा है कि बीजेपी हार गई, लेकिन क्या वो वाकई में बीजेपी की हार है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की या इंडियन गवर्नमेंट की हार है? हरियाणा में तो वो क्लियरली जीत गए हैं। साथ ही साथ इसराइल के हवाले से बात करेंगे और भी मजीद जो टॉपिक्स हैं कि एससीओ की मीटिंग पे डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान का विजिट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी फिट फाट। अबूजर भाई, टॉपिक आपको मतलब आपने सुन लिया होगा कि भाई बिल्कुल। कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में। बिल्कुल। पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो, वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से। इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि
नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई, हो गई, ठीक है। मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ, अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। ठीक है, जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर ठीक लिया है। है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी, वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना, अच्छा दुनिया नहीं, दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था, अच्छा और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है, ठीक है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब है। उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल है। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहां पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, ठीक है, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। ठीक है, मोदी को वहां पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है, अच्छा लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, हाँ। वो भी पड़ा है ना, ठीक है, वो 36% तो उनका ही हो गया। वो इनका हो गया। बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। हाँ, कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, ठीक है। बाकी यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बिल्कुल। ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है, और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी हमने गौर तो नहीं करने करवाए, हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए हैं। बड़ी क्या गौर वहाँ पे? करने वाली बात है और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहां पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका। हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं है। हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, बिल्कुल। इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे इंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, हाँ, प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। हम्म। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो हो, तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में अगेन वही बात है, वो पसंद नहीं करते वोटिंग सिस्टम, या तो उनका बिलीव उठ चुका है, ठीक है। या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी आज अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाए और बिल्कुल। रिसेंटली अभी कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो बिल्कुल। वहाँ पे 64% वोटिंग टर्नआउट हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल। मैं आपके ख्याल से कितना टर्नआउट होगा? हम इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडियन कश्मीर के अंदर 100 बंदा है, ठीक है, वोट हुए 64 बंदों ने वोट दिया। हाँ। ये मैटर नहीं करता किसको दिया, ठीक XYZ है। जिसको भी दिया, ठीक है। वोट दिया, वोट इंडिया को पड़ा। वोट इंडिया को पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इंडियन कश्मीर के अंदर इलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज आप इलेक्शन कराते हैं, तो 100 में से अगर बहुत बड़ा फुटफॉल भी हो वोट्स का, तो 25%, ये मैं बहुत बड़ा बोल गया हूँ, अच्छा, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे बिलीव ही नहीं करती वोटिंग सिस्टम को। शिकस्त ये बड़ी है, तो बेहतर ये है कि हम मतलब अपने इंटरनल जो मामलात हैं उसको उन्हें बेहतर करें। अपने घर पे फोकस वो बहुत करें। मैटर करता है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन था, अगर तो वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है। हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया, तो 1 मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है, वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है, हाँ, उनकी आवाज की भी कदर की कि ठीक है ठीक है। आप 64% मेजोरिटी, हम 35% मिनोरिटी, ठीक है। पर आते आप हमारे अंडर ही हैं। हाँ, ये देखें, एक बात है, इसके ऊपर मैं या कोई भी पाकिस्तान से मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या कोई ही लॉजिक देगा? अगर हम कहें कंट्रोल्ड ये सारे इलेक्शन थे, तो फिर हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्ड इलेक्शन थे तो फिर मोदी खुद ही क्यों नहीं जीत गया? और अगर हम कहें कि भाई ठीक है जी, देखो मोदी हार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहां के लोगों ने वोटिंग तो की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो ये भी फिर जीत किसकी है? मतलब फ्री एंड फेयर हुए हैं तो फिर भी किसकी जीत है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और अगर लेट्स सपोज कंट्रोल थे तो जीत उन्हीं की है कि भाई उन्होंने लोगों की राय का रिस्पेक्ट की है। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम उम्मीद को हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ, हाँ, पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अब ठीक है। वहां पे XYZ, भले हिंदुत्व पार्टी भी जीते, ठीक है, भले मैं कहता हूँ
कट्टर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक पार्टी भी जीत जाए, ठीक है, वो जीत इंडिया की है, ये चीज है। क्योंकि इलेक्शन वहां पे हो रहे हैं, अच्छा। इट्स सिंपल। अब ये तो आपने हमने इलेक्शंस के हवाले से बात की, अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, ये जो हमें 78 ईयर से हमें ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान में कि जो भाई कश्मीर लेके रहेंगे, ये मेरे ख्याल से अब तो हम यूनाइटेड नेशंस में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर पे इंडिया की नजर है, वो जल्द पाकिस्तान कश्मीर भी ले लेंगे। इवन वहां से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई पाकिस्तान ही अब जल्द डिमांड करेंगे कश्मीरी के भाई यहाँ पे भी इलेक्शन करवाओ। क्या समझते हैं हम, कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कश्मीर के मामले पे कैसे डायलॉग कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर हम अपना क्या पाकिस्तान क्या स्टेप ले? लेकिन जहाँ तक मेरी एक माइनर सी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि कश्मीर का टॉपिक एज फार एज इंडियन कश्मीर इज कंसर्न वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। अच्छा, उसके ऊपर तो अब कोई मजीद बात मुस्तकबिल में बनती ही नहीं, वो अब इंडिया का कश्मीर है। अगर आप उसके बारे में कोई बात करते हैं या वो उसकी अपने आप को बेवकूफ न, आप इंडिया की सोवरेनिटी ब्रीच करेंगे अगर आप इंडियन कशमीर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की, क्योंकि अच्छा। वो अब इंडियन कश्मीर है। ठीक है, उनका आर्टिकल मतलब आप देखें ना, जिस तरीके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब शहबाज शरीफ ने रिसेंटली यूएनओ के अंदर स्पीच की है, ठीक है, आप लफ्ज नोट करें, छोटे छोटे लफ्ज होते हैं। जी। पहले क्या बात हुआ करती थी पुराने वक्तों में, मकबूजा कश्मीर, ओवरऑल कश्मीर की बात हुआ करती हाँ। थी। इस बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर, विच मीन्स उन्होंने क्लियर ये हिंट दे दिया है कि हम सिर्फ अब जो हमारे पास कश्मीर बच चुका है ना, इसको बचा जाएं, ये बड़ी बात है। ठीक है, दूसरे कश्मीर की तो हम बात कर ही नहीं करते ही रहे, नहीं। क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। और लेकिन आगे से फिर सर जो जवाब आया अबूजर भाई, आगे से जवाब भी आपने सुना होगा, जी, जी। जो डॉक्टर जयशंकर ने दिया, जी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये आपको जल्द पता चलेगा, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, उनका हाँ। कहने का मतलब ये था, ये जल्द पता चलेगा, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा, और ये किसी की हम ख्याली। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी इवन वार्न कर लिया इंडायरेक्टली कि भाई हम कश्मीर के मामले में आप इंटरफेयर ना करें। जी देखिए, बेसिकली इंडिया का कोई ये नई बात तो नहीं है। हाँ। कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि कंट्री ओपनली क्लेम करती हैं, कुछ होती हैं जो कि बैक एंड के ऊपर अपने उनके प्लान्स चल रहे होते हैं। ठीक है, कश्मीर तो ऐसा मामला है कि डे वन से इंडिया पब्लिकली क्लेम करता है कि मैं ये जो पीओके है, कश्मीर ऑफ पाकिस्तान, इसको लेके रहूंगा। ठीक है, और उनकी असेंबली के अंदर बाकायदा इस चीज के ऊपर वोट भी लेने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मतलब ये तो पब्लिकली उनका एक मैनिफेस्टो है। ठीक है, अभी रिसेंटली भी जब ये इलेक्शन हुए हैं मोदी गवर्नमेंट के, उसमें भी उन्होंने, मैं असेंबली में उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे जो पीओके है ये हम ले लेंगे। ठीक है, इरादा तो वो रखते हैं, ठीक इसमें हो कोई गया। ऐसी और बात नहीं। ओपनली कहते हैं, ऐसा Openly नहीं कहते है हैं कि वो। मतलब वो कहें कि बिल्कुल। भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब उधर भाई एससीओ की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, और बड़े चर्चे हैं इस टाइम, जी लो जी इंडिया के साथ रिलेशन होने जा रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान में, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ देखने वालों के लिए, कि 3 दिन के लिए इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी गई है बिल्कुल। कि भाई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है जी, भाई रशिया से कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, चाइना से हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा एससीओ की मीटिंग में, या फिर ये एससीओ की मीटिंग होगी, इंडिया पाकिस्तान की कोई बात नहीं होगी? क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने तो बोल दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही अहम टॉपिक आपने छेड़ा है। वैसे तो ये पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है ठीक कि है, ये एससीओ समिट को, शंघाई कॉन्फ्रेंस को, इसको ये होस्ट करने जा रहा है। ठीक हो गया। अब ऐसे प्लेटफॉर्म, और खास तौर पे उस मौके पे जब इंटरनेशनल वॉर्स भी चल रही हैं और हमारे आपस में बायलैटरल रिलेशन भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है, तो ये उस मौके के अंदर ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान की एक खुशकिस्मती कह लें। ठीक है, लेकिन खुशकिस्मती उस सूरत में होगी अगर ये इसको डील पॉजिटिवली कर लेते हाँ, हैं, बिल्कुल। अगर इसका आउटकम कोई अच्छा निकल आता है। ठीक है, अगर इसके अंदर ये आउटकम पॉजिटिव नहीं निकालते, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के हाथ में आया हुआ एक जैकपॉट है जो निकल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जी, अब ये देख लीजिए, अब जयशंकर का पॉइंट कितना वाज़ेह है, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली बनती भी नहीं है बायलैटरल बात। वो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। हाँ, अगर बायलैटरल बात करनी होती तो वो स्पेशली आते, हाँ, वो बिल्कुल, सिर्फ फिर पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत होती। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एज अ मतलब एक गुड गेस्चर देने के लिए, क्योंकि वो पार्ट है उसका, ठीक है, शंघाई ये जो ब्लॉग है पूरे का पूरा, ठीक है, उन्होंने उसको ज्वाइन करना है। अब वो इवेंट इत्तेफाक से वो पाकिस्तान में रहा है तो वो इसलिए आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये कहा है कि लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड होती है, ठीक है, पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में करता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम बात ये है कि जयशंकर ने हल्का सा लूप होल छोड़ा है। अच्छा, लूप होल इस तरीके से छोड़ा है कि अगर पाकिस्तान डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड करता है तो मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड अच्छा, करूंगा। इसमें फिर देखने वाली बात ये है कि अगर हाँ। पॉजिटिव, यानी कुछ लोगों ने इसका ये अपना मतलब समझा कि भाई अगर पाकिस्तान किसी चीज पे क्रिटिसाइज करेगा या बिल्कुल। कोई कहीं पे हुटिंग होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन इसका दूसरी साइड ये भी ना, है ना, ना। कि यार अगर पॉजिटिव कोई मैसेज या गेस्चर बिल्कुल। दिया जाएगा तो मैं भी पॉजिटिव गेस्चर दूंगा। पहली बात, पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है कि इंडिया की मजीद कोई हुटिंग वगैरह करे। अच्छा, पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है। सेकंडली, वो हमारे यहाँ पे गेस्ट पे होंगे, मेहमान की कौन हुटिंग वगैरह करता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यही है बेसिकली, जो एक है ना, एक इमेज बना हुआ है, वो ये है कि इंडिया बहुत रिजिड है,
और वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा अगर पाकिस्तान कोई बात करता भी है दोस्ती की। ठीक है। इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कोई बात करे तो इंडिया उसका कोई सख्त जवाब दे दे। अच्छा। पाकिस्तान ने सख्त जवाब नहीं देना, इंडिया सख्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। ठीक है, लेकिन जो लोग जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, हाँ। आप देखें, आपने ये बोला ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है पाकिस्तान में, खास तौर पे अक्सर लोग ये कहते हैं जी भाई इंडिया बड़ा मगरूर है, उन्हें अपनी इकोनॉमी पे, उन्हें अपनी पावर पे बहुत मान है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान तो फिर एक एटॉमिक कंट्री है, एटॉमिक पावर रखने वाली कंट्री है। अगर हम मालदीव्स की बात करें, इतना सा कंट्री है, उन्होंने रिसेंटली एक कंपेन चलाई, इंडिया आउट की, लेकिन उसके बाद देखा गया कि उन्होंने जब अपने रिलेशन बेहतर करना चाहे तो इंडिया ने उन्हें हेल्प की बकायदा तौर पे। श्रीलंका के साथ भी यही सिचुएशन रही। तो क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान भी पॉजिटिव कोई गेस्चर देगा तो आगे से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? चलें, 2-3 बातें इसके ऊपर बहुत अहम है जी। आज ही के दिन, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी से कुछ घंटे पहले मालदीव्स को इंडिया ने 6300 इंडियन करोड़, 6300 करोड़ एड दी है। मतलब 6300 करोड़ बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के अंदर तो 1900 करोड़ बनता है बिल्कुल, जो एड दी है। ठीक है, जो स्टेट लेवल पे मामलात होते हैं ना, रिलेशन होते हैं, वो पर्सनल नहीं होते, ठीक हो गया। वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। आज भी अगर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में आ जाता है ठीक तो है, डेफिनेटली बात बन सकती है आगे। जबरदस्त, और बात बनाने के भी तरीकाकार होते हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपको बैकडोर राब्ते शुरू करने पड़ेंगे। ठीक हो पूरा गया। पाकिस्तान ही बैकडोर राब्तों पे चल रहा है, मौजूदा हुकूमतें हमारी, सब कुछ जब मुल्क के अंदर ही बैकडोर है तो आप अपनी इस सलाहियत को इंडिया में भी इस्तेमाल करें। ठीक है, बैकडोर डिप्लोमेसी कह सकते हैं करें। आप उसे। इसके अलावा मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत है। जो काम हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ कि यार पीस की बात करो, रिलेशन बेहतर करने की बात करो, हम अपने घर में बेहतर रहें, वो अपने घर में बेहतर रहें, ट्रेड हो। देखे ना, चाइना और इंडिया की भी तो आपस में ट्रेड चल रही है, मसला तो उनका भी है ना लद्दाख का। हमारा अगर कश्मीर का मसला है तो फिर ट्रेड तो हमारी नहीं थी रुकनी चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये जो देखें, जब तक है मोदी गवर्नमेंट, जयशंकर आ रहे हैं, जयशंकर खुद से कुछ नहीं कर सकते। इवेंचुअली वो फॉल्ट मोदी गवर्नमेंट के अंदर करते हैं ठीक ना। है, बिल्कुल, वो फैसले तो इकट्ठे होंगे ना। बैकडोर राब्ते जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ठीक। सेक्रेटरी ये परमानेंट हुआ करते हैं। ठीक है, आपको कम से कम आइस ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 1 पे आप आइस ब्रेक करना शुरू करें। दूसरा, ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके अंदर रशिया भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, रशिया और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसा ही है। भले इंडिया ये अलाउ नहीं करता कि किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, ठीक है, लेकिन आपकी जरूरत है। आप जरूरत के होने के नाते आप रशिया को रिक्वेस्ट करके इंडिया के साथ थोड़ा आइस ब्रेक करें। ऐसा ही है। हो सकता है इस इवेंट के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मौजूदा जो इजराइल और गाजा वार चल रही है, ठीक है, उसके अंदर इंडिया इजराइल के साथ है। अच्छा, पाकिस्तान का मौकफ एज यूजुअल सिंस डे 1 क्लियर ही नहीं है कि वो किसके साथ ठीक है, है। जिसकी वजह से बहुत मतलब ये फेल हुआ नहीं, इंटरनेशनली। अबूजर भाई, इधर भी थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। एक तो आपसे इस पॉइंट से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन्होंने जो ओपिनियन दी कि इंडिया इजराइल के साथ क्लियरली है, मेरा स्टांस ये है कि भाई इंडिया ने ये कहा है कि हाँ, क्योंकि वो देखें फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हम इंसानियत की बुनियाद पे आपके साथ हैं। तो इसका मतलब है इंडिया न्यूट्रल है, जो मेरी ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी ओपिनियन है। और सेकेंडली आपने बोला कि भाई अगर यहाँ पे शंघाई कॉर्पोरेशन में अगर कोई बेहतर तरीके से डील करेगा, आपको लगता है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनका उतना कैलिबर, उतना एक्सपीरियंस है कि वो डॉक्टर जयशंकर को हैंडल कर पाएंगे, डॉक्टर जयशंकर के साथ उस लेवल पे आके बात कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे कि यार हमें कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए? आपको लगता है एक साइड पे डॉक्टर जयशंकर और दूसरी साइड पे अपना बिलावल भुट्टो? अच्छा, दोनों चीजों पे बात करते हैं। ठीक अब है। ये देखिए, इंडिया जब इंटरनेशनल रिलेशन में आता है ना, उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब वो एक तो ये कि खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए। वो पाकिस्तान की तरह अंडर प्रेशर में आके ना वो नहीं लेता है, फैसले नहीं लेता होता। ठीक है, अगर उसने इसराइल के साथ भी रखा है और पैलेस्टीन के साथ भी रखा है, फिर भी आप ये देखें कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है। ठीक है, वो उनके मीडिया न्यूज, वो जो चैनल है, वो देख के पता ठीक है। चलता है, पब्लिक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पता बताती चल है। जाता है। ईरान अगर अटैक करता है इसराइल पे तो लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर इसराइल की तरफ होता है, हालांकि ईरान के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, दूसरी, जहां तक रही बात बिलावल और जयशंकर की, हाँ। तो मेरे ख्याल से जितना इनकी एज का डिफरेंस है ना, आई गेस जयशंकर इज डबल दी एज ऑफ बिलावल भुट्टो, ठीक है, उतना ही इनके विजडम का, एक्सपीरियंस का, तजर्बे का डिफरेंस है। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर कम से कम भी अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में जो सूटेबल था जयशंकर के लिए, वो एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी थे। उस लेवल का होना चाहिए था। फिर भी वो उस लेवल के नहीं है, अच्छा, बट नहीं, एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस हों, लेकिन हम इसको इस तरीके मेजर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अचीवमेंट्स दोनों की कितनी है। हाँ, जयशंकर की आप अगर पिछले 5 सालों के अचीवमेंट्स भी देख लें ये तो मेरे point ख्याल से शाह महमूद कुरैशी की पूरे करियर की भी ना हो।
बड़ी बात कर रहे हैं आप। क्योंकि उसकी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि चलो उनके अगर मुकाबले में कोई कदरे बेहतर थे तो वो शाह महमूद कुरैशी थे। ठीक है। उसकी वजह ये कि चलो अब शाह महमूद कुरैशी, देखो ना पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है डे वन से कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट भी तो नहीं है पॉलिसी बनाने में, हाँ, डिसीजन लेने में। मेन इशू तो ये है। मे बी बिलावल भुट्टो भी कुछ अच्छा हम्म। डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो अपने एंड पे उनके कुछ हो तो वो कुछ कुछ करे हो। ना। उन्होंने जब इशारे पे चलना है, उन्होंने बिल्कुल। नहीं, मैं पूरी गवर्नमेंट की, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, बिल्कुल किसी ऐसे। एक को हिट नहीं करता, टारगेट नहीं सॉरी करता। टू इंटरप्ट, आप ये बताएं, हाँ। जयशंकर आ रहा है, ठीक है। अब पहले वो आके आपके किस बंदे से बात करे? आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात करे, आपकी एस्टेब्लिशमेंट से बात करे, आपके प्राइम मिनिस्टर से बात किससे करे? हाँ, ये इधर पहले ही तो तो आप कंफ्यूजन ये है। क्लियर कर दें कि डिसीजन मेकर कौन है इस मुल्क में। ठीक है। और ये सेम स्टेटमेंट आई थिंक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र हाँ। मोदी की भी थी। उन्होंने भी यही बिल्कुल। बोला था कि भाई ठीक है, अगर हम बात करते भी हैं पाकिस्तान से रिलेशन बिल्कुल। बेहतर करने के लिए, तो हम बात करें किससे? कर रहे हैं चीफ किससे? ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करें, हम प्राइम मिनिस्टर से बात करें, किससे? इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन से बात मिनिस्टर करें, से या फिर किससे बात, या फिर मजहबी जो जमातें हैं किनसे बिल्कुल। बात करें? देखिए आप अगर ये खुदा कसम बहुत बड़ा मौका है, मेरे ख्याल से 2014 में लास्ट टाइम मोदी साहब आए थे, ठीक है, 15 में 15 में। ऑलमोस्ट या 14 में। 9 साल के बाद अब जयशंकर आ रहा है। ठीक है। तो लास्ट टाइम पाकिस्तान कुछ लोग चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, बाला ने अपॉर्चुनिटी गवाई ठीक है। और आज तक इंडिया हाथ नहीं पकड़ा रहा। ठीक है। अब दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास जयशंकर आ रहा है, ठीक है। अब इस बार होगा क्या? अब लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी क्यों गवाई गई थी? हाँ, क्योंकि यहाँ पे नारे लग जाते हैं। नारों को छोड़े, वो चीज मैटर ही नहीं करती। ठीक है। जो लोग डिसीजन जिन्होंने लेना होता है हम्म। वो बैक एंड पे बैठे हैं, ठीक और है। जो आगे डील कर रहे होते हैं डायरेक्ट इन फॉरेन मिनिस्टर वगैरह को, वो और लोग हैं। ठीक है। अब इस टाइम बिलावल बैठे हुए हैं और बिलावल को लग रहा है कि नहीं, इस मौके के ऊपर ये डिसीजन ले लेना चाहिए। क्या वो ले सकता है? नहीं ले पाएंगे। उसको बैक एंड पे पूछना है। ठीक है। इतने में इवन काम इवन डिस्टर्ब- अगर बिलावल भुट्टो चाहेंगे भी या कोई डिसीजन हाँ। लेंगे भी, मैं कहता हूँ आगे हम अगर इंडिया साइड की बात करें, वो कंफ्यूज होंगे कि भाई ये बिलावल किसे भुट्टो करना कह है? रहा है, इसकी क्या वर्थ है, इनकी क्या वर्थ है। और यानी कि इसके लेट्स सपोज ये कोई हमारे साथ एग्रीमेंट करते भी हैं बिलावल बिल्कुल। भुट्टो साहब, कल को 2 माह बाद 3 माह बाद ये फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रहते, इनकी ही है। गवर्नमेंट ही नहीं रहती, और अभी भी Stable मिक्स नहीं है। गवर्नमेंट है। ऐसे है, मतलब बिल्कुल ऐसे है। नून लीग भी है, पीपल पार्टी भी है, तो वो आपको लगता है कि वो उनके लिए मुश्किल होगी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना या कोई भी डील करना? इसी के कंपैरिजन में आप देख लें, अगर मिसाल के तौर पे आप जाएं इंडिया और वहां पे आप या जयशंकर या मोदी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लफ्ज, वो उनके जो अल्फाज होंगे वो पत्थर की लकीर होंगे। ठीक है। आप वर्थ इतना होगी। कॉन्फिडेंट होके क्यों जाते हैं कि अगर वहां से एक बंदे ने भी जवाब दे दिया है, इट मींस वो एक्सेप्टेबल है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। और अब वहीं आप वाली बात है जो आपने अभी क्वेश्चन में बातचीत की है, यहाँ पे किसी को नहीं पता कि डिसीजन लेना किसने है। जब डिसीजन लेने के लिए वो इतनी सारी लेयर से गुजर के जाएगा, ठीक है। उसमें हर किसी के स्टेक्स होंगे और इंटरेस्ट होंगे, ठीक हो गया। वो चीज फिर जो ओरिजिनल स्टेट का इंटरेस्ट है वो बैक एंड ले लेगा। ठीक है। अबूजर भाई, मुझे एक इधर बात बताइएगा, जो कि चीज मुझे समझ आती है, आपको भी शायद समझ आती होगी, लेकिन हमारी आम पब्लिक को समझ नहीं आती कि चाइना जो हमारा आयरन फ्रेंड समझा जाता है, जिसे हम आयरन फ्रेंड कहते हैं, खुद वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हमें वो इंडिया से ट्रेड करने से रोकता है, यानी हमें वो ये कहता है कि भाई ठीक है, इंडिया पाकिस्तान और चाइना का म्यूचुअल दुश्मन है, तो इसलिए पाकिस्तान को उसने, आपको नहीं लगता कि आके पाकिस्तान को लगाया दुश्मनी में? खुद वो बिजनेस भी कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, और हम बेवकूफ बने हैं। देखिए प्रॉक्सी वार तो पूरी दुनिया में होती हैं। ठीक है। हमें वैसे भी आगे लगने का शौक है। अब चाहे वो जैसे- अफगान वार हो या हाँ, अब आप देख लेना 1980 में हमें यूएसएसआर के अगेंस्ट होना था, ठीक है। हम आगे आ गए। वार अगेंस्ट टेरर में फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट होना था, हम आगे आ गए। ठीक है। तो हम तो खुद ब खुद वो एक बीम है ना कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं खुद ब खुद आगे कैसे आ जाता हूँ। तो पाकिस्तान वो कंट्री है जो खुद ब खुद ही आगे आ जाता है, क्योंकि ठीक है। साफ ज़ाहिर है बैक एंड के ऊपर फिर आपको जो चीज चाहिए होती है वो मिल रही होती नहीं, है। उसमें अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, आपने बोला जो चीज चाहिए होती है वो मिल जाती है, Funding। तो IMF और ये हाँ, पैसे funding सारे मिल रही डॉलर्स होती का चक्कर होता है। अदरवाइज ये नहीं है, हम इतने बोले नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कैसे आगे आ गया, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारी जो मतलब जो पावरफुल लोग हैं ऐसे ही वो है। डील करते हैं और फिर वो आगे आते हैं। देखें डे वन से पाकिस्तान की इकोनॉमी तो है नहीं, अच्छा, इंडस्ट्रीज तो है नहीं। ठीक है। मुल्क के अंदर जब जब पूरी दुनिया में कोई वार हुई है, पाकिस्तान की उस टाइम इकोनॉमी बेहतर हुई है। अच्छा, अब आप पास में देख लें, जिया के दौर के अंदर हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यूएसएसआर की वार हो रही थी, हमारे पास फंडिंग ही फंडिंग थी। यूएसए डॉलर बहुत ज्यादा में और दे हम रहा कह था। रहे थे कि जी हम एशियन टाइगर और ना ये ना, नथिंग ऐसा, जो सारा वो वाला पैसा था। इससे पहले भी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 65 वाली जो वार है, 70 की वार है, और जो बांग्लादेश के मामले में हमें जो तोहफे दिए गए अच्छा, वो उसका था। रिसेंट वाकयात में आ जाए, वार अगेंस्ट टेरर जो थी परवेज मुशर्रफ ने लड़ी, हाँ, जब भी ये डिक्टेटर का दौर आया और वार के टाइम दौर आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाती थी। ठीक है। और लोग कहते, ये इनोसेंट लोग ये समझते थे कि शायद डिक्टेटर उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, ठीक वो हो स्टेट को अच्छे से, नहीं नहीं ऐसा नहीं, उन दिनों फंडिंग बहुत आती है। फंडिंग तो, लेकिन अभी भी तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए 2 वार चल रही हैं, रशिया बिल्कुल। यूक्रेन की और इसराइल और फलस्तीन की वार चल रही है, गजा और ये सारे मामला चल रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान का क्या स्टांस है, कहाँ से डॉलर मिलेंगे, या अभी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे या फिर अभी डॉलर भाइयों के साथ खड़े होंगे? हाँ, ये बहुत प्यारी बात आपने कही है। रशिया और यूक्रेन वार में तो इनका कोई लेना देना नहीं हो लेना सकता, देना ही नहीं, ठीक क्योंकि है। ये वो कंट्री तो है नहीं कि माशाल्लाह जिसकी इंडस्ट्री और ये वेपन बेचे, हाँ, या ऑयल हो तो ऑयल हाँ बेचे। कि कुछ बेचे।
इसके अंदर फायदा तो सबसे ज्यादा यूएसए को ही हो रहा है, कोई भी वार हो रही है, क्योंकि आपको पता है गाजा वार के अंदर और रशियन वार के अंदर रशिया और इसकी यूक्रेन की वार है, ठीक है सबसे ज्यादा जो आर्म्स बिके हैं दो ही कंपनीज है दुनिया की सबसे बड़ी यूएसए में, और है। वो आपके व्यूवर्स और नाम बेहतर बता सकते हैं, ठीक उनका है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया है, जो ठीक हो प्रॉफिट है, ठीक है रेवेन्यू तो हम समझ बहुत ही नहीं आगे। सकते कितना आ गया है, क्योंकि 28 बिलियन डॉलर तो हर साल इसराइल को देता है यूएस, और इस साल तो उससे भी कई गुना ज्यादा दिए हैं। ठीक है तो आर्म की जो सेल है वो बहुत बढ़ चुकी है, अनफॉर्चुनेटली हम वो बना नहीं रहे, ठीक है हम बना रहे होते तो फिर हम बेचते हमें फायदा होता। ठीक है। तो रशिया और उसकी यूक्रेन की वार लेकिन- के अंदर हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेकिन है। हम वो ऑर्गेनाइजेशंस तो मतलब हम पे इल्जाम लगता है हम वो ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं कि जो वो वेपन यूज करते हैं। अभी मौजूदा टाइम में तो कोई कहीं नहीं यूज हो रहा है सच, अच्छा। मौजूदा टाइम में नहीं हो रहा है। कश्मीर का एक मामला था वो क्लोज हो चुका है, ठीक अब और है। कहाँ यूज होना है। अफगानिस्तान का मामला था, वहाँ उनकी अपनी गवर्नमेंट आ चुकी है। ठीक है मौजूदा टाइम में हमारा ऐसा कोई मतलब प्रॉक्सी वार हमारी कहीं भी नहीं चल रही। ठीक है तो एक ये है कि पैलेस्टीन के मामले के अंदर ना हम कुछ कर सकते थे, ठीक है मोरली एथिकली तो हमें करना चाहिए था। बिला वजह हमारे सर के ऊपर वो टोकरा रख दिया गया कि आप मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, लेकिन वो वक्त ने साबित कर दिया कि कौन लीडर है और कौन पपेट है, अच्छा वो तो आपके सामने है। ठीक है। चलें यहीं से याद आया, नो डाउट पाकिस्तान, मैं खुद स्कूल में पढ़ता रहा, कॉलेज में पढ़ता रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा कि भाई 57 इस्लामिक कंट्रीज का अगर कोई लीडर है, अगर कोई इनकी हिफाजत कर रहा है, मुसलमानों की या इस्लामिक कंट्रीज की कोई हिफाजत कर रहा है, तो वाहिद पाकिस्तान एटॉमिक पावर जो कि पूरी दुनिया का वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है वो कर रहा है। आज जंग शुरू हुई है वो तो कच्चा चिट्टा खुल के सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कौन हिफाजत कर रहा है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ईरान पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं इसके बारे में बात कहना चाहूंगा, ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ना ये पाकिस्तान के बारे में अज्यूम करा दिया गया कि मुस्लिम जो कंट्रीज है ना उनका ये लीडर है। अच्छा पाकिस्तान की दो प्रॉब्लम है, एक तो इसके वर्ड से निकाल दीजिए इस्लामिक, अच्छा वर्ड इस्लामिक निकालने से जो बाकी 56 इस्लामिक कंट्रीज है ना हाँ उनको फिर इवेंचुअली अपना एक जो रियल लीडर है ना वो चुनने का मौका मिलेगा। ठीक है अभी देखे ना होता क्या है, पैलेस्टीन वार हो रही है, अच्छा। लोग यही कहते हैं आपको तो मुस्लिम लीडर है कंट्री पाकिस्तान, हाँ, आप उसको कहें एटॉमिक पावर अपने एटॉमिक वार वेपन यूज करे। क्या पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है? मैं कहता हूँ मुझे हमें तो कोई डायरेक्ट कोई इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं मतलब सामने आ रही। स्टेटमेंट तो छोड़ें, ये उल्टा अब ये नुकसान, यही तो नुकसानदेह बात है। आप यूएनओ के अंदर जाके जब बात करेंगे कि मतलब पैलेस्टीन में वार ना करें, तो वो कहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री का जो लीडर है वो कहाँ है? कहने को तो वो एटॉमिक है, पर लेकिन वो सऊदी कहाँ है? अरेबिया भी तो लीडर समझा जाता है, तो सऊदी अरेबिया ने तो बकायदा कह दिया कि हम भाई इस मामले में नहीं पड़ेंगे, सऊदी हम अरेबिया- तो इधर तो कोई दुआ भी ना कर सके, फ्लैग भी ना लहराए इस फलस्तीन का। सऊदी अरेबिया कोई लीडर नहीं है, वो तो अपने उनके पास चले, वो अपने कपड़े चेंज कराना भी आउटसोर्स करें। अच्छा वो क्या लीडर होगा जो अपनी जंगे दूसरों के नाम पे लड़ता है? आज भी वहाँ कोई वार सिचुएशन बनती है तो फोर्सेस मारी जाती हैं, अच्छा तो हर काम तो वो अपना जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो चाइनीज कर रहे हैं, ठीक है तो उनकी तो हर चीजें आउटसोर्स। लीडर इन अ वे के लीडर दो तरह के लीडर हैं, एक जो सॉफ्ट इमेज वाला लीडर है, ठीक है उसको लीडर सऊदीया को सिर्फ इस वजह से अज्यूम किया जाता है कि एक वहाँ और मक्का भी- मदीना है, ठीक है वो लोगों को लगा कि शायद ये इस्लामिक कंट्री का चेहरा है, ठीक है पर ऐसा नहीं है। हमें इस तरह अज्यूम किया जाता था कि ये न्यूक्लियर वो है, हाँ तो बाकी कंट्रीज हम पे डिपेंडेंट होने लगे। पास्ट में हम थे भी से, ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे, लेकिन ठीक है। तब बहुत अच्छे लीडर्स थे। फिर इसकी उन्होंने वजह से थे। उन्होंने अगर सपोर्ट भी किया इन मामलात के अंदर, उनको फांसी भी दे दी गई। ठीक है, यानी चाहे हम अगर बात करें जुल्फकार अली भुट्टो हाँ। की, शाह फैसल की बात अराफात करें, को देख कजाफी लें, की बात बिल्कुल। करें, जिस लीडर ने भी अपनी तरफ से मतलब हाँ। कोशिश की या कुछ ऐसा किया, तो बिल्कुल। उनका जो एंड हुआ, चाहे बिल्कुल। सदाम हुसैन है, बहुत से ऐसे नाम है। अच्छा, बिल्कुल। बहुत मजा आया अबू जर भाई आपसे बात करके। हमने कश्मीर पे भी बात की, ईरान पे बात की, इसके अलावा हमने ओवरऑल SCO पे बात की, लेकिन ईरान के हवाले से जो खबरें आ रही है, एटम बम बना दिया, अगर ये खबर सच है, मतलब पूरी दुनिया इसे डिस्कस कर रही है, मतलब सोशल मीडिया की बात कर लें, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर लें, अगर ये खबर सच है तो आपको नहीं लगता कि तबाही की तरफ जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, यहाँ से भी वहां से भी? नहीं, कोई तबाही नहीं, नथिंग है सच। ऐसा है भी नहीं, कोई एटॉमिक पावर न्यूक्लियर बनने से बहुत सारे नुकसान रुक जाएंगे। अच्छा जो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी वो न्यूक्लियर नहीं है, अच्छा। सिर्फ उसके पास मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं। ठीक है। अभी मतलब ये लास्ट वीक ही मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं, किया अभी है। ये खबर कोई आ रही थी, कोई जलजला की कुछ कह जी, रहे थे, वो- कुछ कह रहे थे कि जी कोई अपना तजर्बा किया है, टेस्ट किया है। कल 4.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है ईरान में, और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिस वजह से ना ये अर्थक्वेक आया है। ठीक है मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अगर वो न्यूक्लियर बने, ईरान अगर न्यूक्लियर बनता है तो आधी दुनिया की जंगें तो अभी रुक जाएंगी, ठीक है क्योंकि दुनिया में इस टाइम दो तरह की जंगें हो रही हैं, एक वेस्ट को लेके, एक मिडल ईस्ट को लेके। ठीक है मिडल ईस्ट का टॉपिक तो क्लोज हो जाएगा ईरान के न्यूक्लियर बनने से, अच्छा क्योंकि इस टाइम भी अगर कोई कंट्री रिटेलिएट कर रहा है इसराइल को तो वो ईरान है, ठीक है जबकि वो न्यूक्लियर नहीं है। अच्छा अब अगर वो न्यूक्लियर बन जाता है तो फिर ईरान जो इसराइल है वो बहुत केयरफुल हो जाएगा ठीक हो कि गया। अब सोच समझ के करना है जो भी करना है। ये चीज है, लेकिन लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से डिफेंस डोम सिस्टम है उनका, जिस हाँ। तरीके से वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, जिस तरीके बिल्कुल। से वो ये ओपनली कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम नहीं पीछे हटने वाले। नहीं 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 नहीं। अच्छा
ऑलरेडी भी हर बंदे को पता है कि इसराइल भी ऑलरेडी ये जो वार है ना इसके अंदर शिकस्त खा चुका है। अच्छा। अब देखना उनका जो आयरन डोम है उसका एक छोटा सा जो उसको जाके इंटरसेप्ट करता है, एयर में ही जाके उस मिसाइल को तोड़ देता है। जी। $50,000 का एक सबसे छोटा होता है। ठीक है। उसकी रेंज सिर्फ 10 किलोमीटर है। ठीक है। अब उसका जो एरो 3 है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब 100 किलोमीटर स्पेस में जाके ना वो मिसाइल को खत्म करने की सलाहियत रखता है। वो $1 मिलियन का एक मिसाइल है। ठीक है। अब 400 मिसाइल ईरान ने डाले लास्ट वीक। अगर यहाँ से 400 मिसाइल निकले हैं तो सोचो वो कितने के होंगे। जो इससे पहले वाला हमला था सिर्फ उस एक हमले पे जब उन्होंने मेरे ख्याल से 100 के करीब मिसाइल डाले थे, जिसके अंदर 25 के करीब तो आके यूएसए ने खत्म किए एयर में ही। ठीक है। 15 के करीब यूके ने आके खत्म किए एयर में ही, और कंट्रीज ने भी किए। फिर भी इसराइल का $200 मिलियन एक रात में लग गया। ठीक है। इसराइल भी फंडिंग से शॉर्ट हो रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। और आयरन डोम कितना कोई काम कर लेगा। हाँ। आपके पास मैक्सिमम एट अ टाइम कितने मिसाइल होने हैं। ठीक है। आप 1000 मिसाइल रख के बैठे हो, वहां से 2000 रॉकेट आ गया है और है। 1000 का 1000 थोड़ी हिट होता है। हाँ, ये भी चीज है। अभी लेकिन भी तो... अभी तक अगर हम पास देखें अभी तक कोई नुकसान ऐसा चमके ना कि लो जी लो नाको चने चबवा दिए। ये मैं बताता हूँ, अभी भी इस वाक्य में भी एक ही डेथ हुई है। वही कह रहा हूं ना, कोई नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन मेन बात क्या है, ईरान ने क्लियर करके बताया कि मैं उन एरियाज को टारगेट करके नहीं मार रहा। अच्छा। अगर मैं तेल अवीव के सिटी सेंटर में अटैक करना चाहता तो ये मिसाइल एग्जैक्टली वहां जाते। अच्छा। वो सिर्फ थ्रेट कर रहा था। ठीक है। तो थ्रेट करने का मकसद ये था दिखाना कि हमारे मिसाइल इतने काबिल हैं कि हम इनको जहां पे भी डायरेक्शन दें ये उस डायरेक्शन में पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल ने भी तो ये मतलब अगर बात करें हमास के लीडर की, हिजबुल्लाह के लीडर की, ईरान के प्रेसिडेंट की, इन सब के जो हादसा हुआ, ये सारे मामला हुए, वो बता दिया कि वो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं, वो कितनी पावर रखते हैं, उन्होंने भी बता दिया। खैर, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जंग को हमेशा रुकना चाहिए, पीस की बात होनी चाहिए, इंसानियत, दुनिया का कोई भी मजहब है, किसी भी मजहब के लोग हैं, उनकी जान बचनी चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकता है। लास्ट में अबू ज़र भाई बताइएगा कि आने वाले 5 साल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंडिया फॉरेन पॉलिसी को देख लें या ओवरऑल इंडिया को देख लें और पाकिस्तान को देख लें, इंडिया आपको कहाँ पे खड़ा नजर आ रहा है आज और 5 साल बाद, और पाकिस्तान भी? अच्छा, इंडिया को जहां तक देख लें, अभी देख लेते हैं। अगर मौजूदा टाइम में तो वो किंग है इस खिते का। ठीक है। मौजूदा टाइम में इंडिया किंग है। किंग है आपकी, और कौन हो सकता है? आप अपनी सार्क कंट्रीज देख लें। ठीक है। उसके कौन है? सिर्फ इंडिया ही है जिसके पास 700 बिलियन के रिजर्व्स भी पड़े हैं। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी, अच्छा रिजर्व्स को छोड़ दें, मनी इज नॉट एवरीथिंग, नीड है। डेफिनेटली वार हो जाए, पैसा ना हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है। वो तो उसके पास है ही है, बट उसके आप वर्ल्ड वाइड रिलेशन देखें बाकी कंट्रीज के साथ, वो कितने प्यारे हैं। ठीक है। अब चाइना जैसा मुल्क भी है ना, उसको देख लें कि उसके और आप कंपैरिजन करेंगे इंडिया के। आप जब इतने दो मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ से अंदाजा होता है कि वो कितना कामयाब है। ठीक हो गया। और आने वाले 5 सालों में अगर इंडिया इसी तरह रहा, जो कि मुझे लगता है वो रहेगा, बिकॉज इट्स अंडर मोदी गवर्नमेंट ना, और नए तो इलेक्शन हुए हैं, अगले 4 साल तो मोदी साहब के जाने वाले नहीं, ये इंडिया बहुत आगे चला जाएगा, बहुत आगे, बहुत आगे। पाकिस्तान अगर ऐसे ही रहा, हाँ, पाकिस्तान को 2 पहलू से देखते हैं। एक हम देखते हैं जो हमारे मुल्क के इंटरनल फैक्टर हैं, एक वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। ठीक है। दोनों सिचुएशन के अंदर ये मुल्क, अल्लाह पाक माफी दे, इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनकी नेगेटिव जीडीपी है। अच्छा। पाकिस्तान की इस टाइम -2.8 जीडीपी है। ठीक हो गया। और श्रीलंका की -3.8 है। ठीक है। दुनिया के वही 2 मुल्क जिनकी जीडीपी नेगेटिव है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये इसी रफ्तार में चलता रहा, क्योंकि हम इंटरनली तो टूट चुके हैं ना। ठीक है, मतलब बहुत से हिस्सों में हम बढ़ चुके हैं, बेशक ओपनली नहीं, लेकिन नहीं ओपनली है। देखें, ग्लोबल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और क्या चाहिए? एक केपीके का पूरा प्रोविंस उठ के आता है इस्लामाबाद में, वो आके आपके अटैक करता है। ठीक है। क्योंकि उनका जो लीडर है वो जेल में है। ठीक है। बलूचिस्तान की अगर बात करें, हाँ, तो 2 प्रोविंस की लड़ाई करा दी ना। ठीक है। कभी पंजाबियों की किलिंग हो रही है बलूचिस्तान में। ठीक है। कभी केपीके वाले आके आपके कैपिटल के अंदर अटैक कर रहे हैं। ठीक है। तो और ये सारे मौके कौन दे रही है? यहाँ की स्टेट ही दे रही है ये मौके। वो बेसिक, अगर यही सिचुएशन रही तो ये बहुत भयानक रिजल्ट होने वाले हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखें, ये मुल्क बना था कबाइल के दम पे। ठीक है। कबाइल अगर ना होते, और कबाइल भी सिर्फ केपीके के, तो आपके पास तो फोर्सेस ही नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, तब कुछ भी नहीं था, तो आपका अच्छा खासा कितना ना इंडिया के कब्जे में होता। तब उन्होंने आके आपके कश्मीर के इलाके तक भी अच्छे खासे छुड़वाए, डिफेंड किया। आज वही कबाइल हैं जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है, अभी पश्तून का ग्रैंड एक जिरगा बैठा। ठीक है। और ग्रैंड जिरगा बैठा है, उसको बैठने दें, उन्होंने अपने जो फैसले लेने थे लेते, लेकिन आपने उसको डिस्पर्स करने के लिए हर हद तक मामलात की है। ठीक है। जबकि पाकिस्तान के जहां तक मेरा नॉलेज है, कानून में है कि भाई जो जैसे जिरगा है, जैसे इस तरीके से मीटिंग्स हैं, उन्हें आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब आपने पीटीएम को भी बैन कर दिया कि वो इलीगल पार्टी है, उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है। मारंग बलोच को भी कल आपने उसको परवाज नहीं करने दी, उसका पासपोर्ट भी उसे आपने छीन लिया, जबकि उसका नाम भी ELC में नहीं था।
और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के मतलब 80% साफ नजर आता है कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो साफ नजर आ रहा था वोट किसको पड़ रहा है, ठीक है। वो इमरान खान साहब हैं। अच्छा। उनकी जो पार्टी है उसको बैक सीट कर दिया गया है, जेल में है वो। तो किस पहलू से स्टेट यूनाइटेड है? हाँ, और किस पहलू से हमें ये लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? यही हमारा रोना है, यही हमारा दुख है कि भाई इधर बैठ के हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं पाकिस्तान की, जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान आने वाले 2-4 साल में पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये सब करने से फायदा कुछ नहीं है। जब तक हम रियलिटी नहीं बताएंगे, रियलिटी को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी गलतियों को समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो बेहतरी की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। अबूजर भाई की बातें आपको कैसी लगी, इनकी ओपिनियन कैसी लगी, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मेरे भी सवालात आपको कैसे लगे आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।